सर्वेभ्यो नमः देवताभ्यो नमः स्वाहा। एक बड़ी बात ये आ जाती है, जब प्रेम विवाह की बात आती है ना, तो कई बार किस्मत साथ दे देता है। ये हमारा चौथा वर्ष है सामूहिक सरल विवाह का आयोजन करना। इस वर्ष 18 जोड़ियों का हम विवाह कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने 63 जोड़ियों का विवाह कराया था। आजकल प्रेम विवाह को लेके बड़ा वो चल रहा है कि घर वाले राजी नहीं होते हैं, समाज वाले खासकर राजी नहीं होते। कैसे आप लोग कैसे क्या प्रोसेस रहता है अगर किसी जोड़ी को इस आपके सामूहिक विवाह सरल में इसमें जुड़ के अपना शादी करना है? इसमें सभी जाति धर्म के लोग शामिल हो सकते हैं, सभी जोड़ियों का इसमें विवाह कह रहा है। भारत विकास परिषद की तरफ से सामूहिक सरल विवाह कराया जा रहा है अग्रसेन भवन सेक्टर 6 में, और हम भी पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि इस सामूहिक सरल विवाह में सभी जाति धर्म के लोग जोड़ी जो है वो शामिल होते हैं और अपना विवाह करते हैं। जिनकी आर्थिक क्षमता उतनी अच्छी नहीं होती है और आसपास के लोग जो जिनकी वित्तीय क्षमता भी अच्छी नहीं होती है, वो ऐसे लोग यहाँ पर जुड़ते हैं और अपना विवाह करते हैं। तो हम भी पहुँचे हैं, हम कोशिश करेंगे कि जो जोड़ियाँ आई हैं यहाँ पर विवाह के लिए उनसे बातचीत करें, और जो भारत विकास परिषद है उसके जो प्रमुख लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि कितने साल से ये कार्यक्रम करवा रहे हैं और इस कार्यक्रम को कराने के पीछे का उद्देश्य क्या है और किन किन क्षेत्रों में आपका जो परिषद है वो काम करता है। तो आइए चलते हैं, आपको विवाह भी दिखाते हैं, जोड़ियों से बातचीत भी करेंगे और परिषद के जो प्रमुख लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इंसान को अपने जीवन में हर चीज़ याद रह जाता है और उस यादों में सबसे बड़ी याद होती है उसकी शादी। ठीक है, तो हमारे साथ दो जोड़ी हैं। एक जोड़ी है जो भारत विकास परिषद की तरफ से सामूहिक सरल विवाह किया जा रहा है, उसमें ये शामिल हुए हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आपका नाम सबसे पहले। सागर। और आपका नाम? सरिता। आप लोग कैसे मिले? दोस्त थे 2 साल से। 2 साल से दोस्त, फिर कैसे, मतलब आगे की कहानी बताइए। एक दूसरे को जी जी दोस्त थे, फिर एक दूसरे को पसंद करते थे, घर वाले है राजी हो गए। अच्छा, तो लव मैरिज है? हाँ, लव मैरिज है। अच्छा, तो राजी हो गए? आपके घर वाले भी राजी हो गए। कुछ परेशानी नहीं आई? नहीं। आजकल प्रेम विवाह को लेके बड़ा वो चल रहा है कि घर वाले राजी नहीं होते हैं, समाज वाले खासकर राजी नहीं होते। कैसे आप लोग कैसे? किस्मत। हाँ, एक बड़ी बात ये आ जाती है, जब प्रेम विवाह की बात आती है ना, तो कई बार किस्मत साथ दे देता है। इनके साथ भी वही हुआ है। ठीक है, मंगलसूत्र कहाँ है इसका? तो ये देखे कि हमने कोशिश की बातचीत करने के लिए। शादी की प्रक्रिया जो है वो चालू है, इस बीच हमने कोशिश किया उनसे बातचीत करने के लिए। तो देखा आपने कि उन्होंने बताया कि हम एक दूसरे को 2 साल से जानते थे, फिर घर वालों को बताए, फिर वो घर वाले शादी के लिए राजी हो गए। और भारत विकास परिषद जो है वो सामूहिक विवाह करा रहा है जो निःशुल्क है ना। अग्रसेन भवन में सेक्टर 6 में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं आके इस विवाह का जो सामूहिक विवाह हो रहा है आपको दिखाया जाए। तो भारत परिषद से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये सामूहिक सरल विवाह का कार्यक्रम है, इसको कराने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है और कितने सालों से आप इस तरह का कार्यक्रम करा रहे हैं, और भारत जो विकास परिषद है वो और किन किन क्षेत्रों में काम करता है। तो आइए चलते हैं और जो भारत परिषद के जो लोग हैं, मुख्य लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मेरे साथ भारत विकास परिषद से कुछ लोग हैं जो इस परिषद में जुड़े हुए हैं और काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। सर, आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में अच्छे से बताइएगा विस्तार से। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार डागा, मैं भारत विकास परिषद की भिलाई इकाई का सदस्य हूँ, जिसकी स्थापना सन 2010 में हुई थी और पिछले 10 वर्षों से 12-13 वर्षों से हम लोग कई सेवा के कार्य, कई राष्ट्र हित के कार्य करते रहे हैं, जिसमें है राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता, जिसमें हम हिंदी, संस्कृत और लोक भाषाओं में राष्ट्रभक्ति गीतों की प्रतियोगिता कराते हैं। फिर हम भारत को जानो प्रतियोगिता प्रत्येक विद्यालय में कराते हैं। अपने राज्य छत्तीसगढ़ को जानो उसकी प्रतियोगिता कराते हैं। अच्छे शिक्षकों और मेधावी छात्रों का सम्मान, छात्र छात्राओं का सम्मान गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन के माध्यम से कराते हैं। संस्कृति सप्ताह, संस्कृति पखवाड़ा हम आयोजन करते हैं, जिसमें हमारी चिरकाल से चली आ रही वैभवशाली परंपराओं में जो अच्छाइयाँ हैं उसके बारे में लोगों को बताते हैं। हमारे समाज में आज भी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, आज भी समकालीन युग के हिसाब से परिवर्तन
होने वाला जो सनातन धर्म संस्कृति है उस अनुरूप हम कार्य करते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये हमारा कार्यक्रम है। अनीमिया मुक्त भारत हमारा कार्यक्रम है। एक्सीडेंट फ्री भारत ये हमारा कार्यक्रम है। तो इन सब उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम कई कार्यक्रम करते हैं। वैसे ही एक ये हमारा कार्यक्रम है कि हमारा जो वंचित समाज है, निर्धन समाज है, वो कई बार मजबूर हो जाता है अपनी ज़मीन, अपनी संपत्ति, अपना सोना गिरवी रखने के लिए, विशेष करके शादियों में। तो शादियां बहुत खर्चीली ना हो, शादियों को सरल बनाएं और सामूहिक रूप से मनाएं, ऐसा हमारे मनीषियों ने तय किया है। और ये प्रोग्राम देश भर की 1800 इकाइयाँ अमल करती हैं और वैसे ही भिलाई इकाई भी मिल करके सामूहिक सरल विवाह का आयोजन, ये हमारा चौथा वर्ष है सामूहिक सरल विवाह का आयोजन करना। इस वर्ष 18 जोड़ियों का हम विवाह कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने 63 जोड़ियों का विवाह कराया था, उससे पहले 27 जोड़ी को, और हमारे प्रथम वर्ष में 2 जोड़ियों का हमने कराया था। इसमें बताया जा रहा है कि जो ये परिषद जो सामूहिक सरल विवाह करवा रहा है सामूहिक, इसमें सभी जाति धर्म के लोग शामिल हो सकते हैं, सभी जोड़ियों का इसमें विवाह कराया जाता है। बिल्कुल, आपने सही सुना है। हर पंथ, हर मजहब, हर मान्यताओं को मानने वाला इसमें हो सकता है। लेकिन हम जो विवाह कराते हैं ज़्यादातर वो वैदिक विधि से कराते हैं। हमारे पास एक ईसाई लड़की ने पिछले वर्ष शादी की थी, उसने भी सहर्ष वैदिक विधि से अपने पति के साथ विवाह करा था। बाकी मुस्लिम धर्म के अभी तक के हमारे पास कोई परिचय, बायोडाटा काफ़ी आया है लेकिन कोई जोड़ा आया नहीं। अच्छा, आप अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, एक तरीके से आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं। ये विवाह का कहाँ से विचार है कि हमको विवाह भी इसमें जोड़ना चाहिए अनेक क्षेत्रों में? ये हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें से एक है। हम राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारे मनीषी हैं, हमारे वरिष्ठ जन हैं, वो हमें ये प्रोग्राम देते हैं कि सामूहिक सरल विवाह समाज की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है, हर भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता को करना चाहिए। तो हमारे जितने भी सदस्य हैं उसको गंभीरता से लेते हैं, चिंतन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, गरीब बस्तियों में संपर्क करते हैं और वहाँ जाकर के परिचय पत्र फॉर्म बांटते हैं, वो भर के आते हैं। फिर हम उनका हर माह परिचय सम्मेलन रखते हैं, उसमें कई परिचित एक दूसरे से होते हैं, उनमें से कईयों के विवाह तय होते हैं। कुछ अपने बल अपने सामाजिक स्तर पर विवाह तय करते हैं, वो भी यहाँ आके शादी करते हैं। क्या प्रोसेस रहता है अगर किसी जोड़ी को इस आपके सामूहिक विवाह सरल में इसमें जुड़ के अपना शादी करना है, तो क्या प्रोसेस रहता है, कैसे जुड़? जो व्यक्ति भी अक्षय तृतीया के दिन शादी रचाने में इंटरेस्टेड है, वो एक एफिडेविट बना के नोटरी से हमें जमा करता है। वो एफिडेविट बनाने के पहले नोटरी उनकी सब चीज़ की जांच करते हैं कि लड़का या लड़की वयस्क है कि नहीं, शादीशुदा है कि तो नहीं, परित्यक्ता तो नहीं है, डाइवोर्सी तो नहीं है। इस प्रकार की सब जानकारी जब उसको मिल जाती है तब वो एफिडेविट बनवाता है उनसे, हमारे पास जमा करता है और हम सहर्ष खुशी खुशी उसका विवाह करते हैं। जोड़ियों को और क्या क्या सहायता आप लोग देते हैं आपके तरफ? देखिए, ये तो समाज के सहयोग से चलता है। हम सब लोग अपनी यथाशक्ति योगदान करते हैं। यथाशक्ति न भी हो तो मनाशक्ति जो होती है हमारी, उस अनुसार करते हैं। लेकिन मैं ये बताऊं, पिछले 3 साल में हमने हर जोड़े को शादी का कपड़ा दिया है, हर जोड़े को अपना घर बसाने के लिए जितने बर्तनों की आवश्यकता है वो दी है, श्रृंगार की सामग्री दी है, बेडशीट तकिए की खोली दी है, और आर्थिक रूप से उन्हें कभी 1100, कभी आज हमारे बीच में रायपुर से श्रीमती कांता सिंघानिया जी आई हैं। वो पहली बार इस सामूहिक सरल विवाह में सहयोगी बनी हैं और उन्होंने अभी घोषणा की है कि वो हर निर्धन बच्ची से जब मिली, उनके विचार सुने, उनकी आर्थिक आय क्या है, उनका गरीबी स्तर क्या है, तो उसने 5100 रुपये का लिफाफा हर निर्धन कन्या को अपनी ओर से दिया। तो इस प्रकार से समाज में बहुत से लोग हैं जो बहुत ही संवेदन हैं इस प्रकार की निर्धन कन्याओं के प्रति, और वो सहयोग करते हैं। इतना बड़ा आयोजन क्या ये बच्चे कभी कर सकते थे? शायद नहीं। तो उन्हें भी बहुत अच्छा आया। हल्दी, मेहंदी सब
सब हुआ है। जी, मतलब हल्दी का कार्यक्रम भी किया गया है, मेहंदी कार्यक्रम भी हुआ है, सब से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। ये दो दिन का कार्यक्रम हुआ। हमारी महिला समिति ने कल मांगलिक गीतों का गायन किया। इन्होंने अपने प्रयास से अच्छे अच्छे जगह की भजन मंडली को बुलाया, जो मैथिली में, भोजपुरी में, छत्तीसगढ़ी में, शादियों में जो भी रीति रिवाज होती है, मेहंदी, संगीत, सब हुआ। और शाम को 7:30 बजे तक चला। और कई मंडलियों से तो गीतों को दोबारा गायन करने के लिए बोला गया, क्योंकि वो इतने मार्मिक गीत थे। और हमारी महिला समिति ने कल बहुत अच्छे से हल्दी, मतलब अगर वो अपने घर में करते तो शायद उतना अच्छे, लगभग 100 महिलाओं ने हर लड़की का मेहंदी किया। हनुमान चालीसा और राम भजन भी हुआ। कल राम भजन और हनुमान चालीसा का भी पाठ हुआ। सभी लोग उत्साहपूर्वक डांस भी किए, बहुत आनंद लिए। विधि विधान से एकदम जैसे होता है वैसे ही हुआ है। कल से हम लोग लगे हुए हैं, मेहंदी हल्दी होके रात में संगीत भी हुआ, डांस भी हुए, और आज शादी हो रही है। फिर सर्टिफिकेट इनको दिया जाता है आर्य समाज के तरफ से। एक अलग से बात आपको बताऊंगा, हम जो सर्टिफिकेट देते हैं, जो जोड़े शादी जिनकी होती है, उनको हम आर्य समाज से सर्टिफाइड करके देते हैं। आर्य समाज क्या कहते हैं, वो मंत्री प्रधान रहते हैं, बाकी इनकी संस्था का भी रहता है, भारत विकास का भी रहता है। हम वैदिक रीति से शादी संपन्न कराते हैं, सर्टिफिकेट भी वैदिक रीति से ही देते हैं, है ना। और वो आप कहीं भी जाके उसको दिखाओगे, आपको मान्य कहलाएगा। हाँ, आप हमारे भिलाई में 2 इकाई है। ये महिला इकाई है, नारायणी की अध्यक्षा हैं श्रीमती उमा साडा, उनसे भी पूछ। क्या कहना चाहेंगे आज ये सामूहिक जो कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए, क्या कहना चाहेंगे? आज कितना उत्साहपूर्वक हो रहा है ये, आप सभी देख रहे हैं, और ये मन में ही खुशी होती है कि हाँ कुछ अच्छा काम कर पा रहे हैं हम। और ये हमारे भारत विकास परिषद का ये है, सेवा संपर्क, ये सब 5 है हमारे, उसमें हम कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। इस तरह से आप लोग जो एक सोच लेके चल रहे हैं कि सामूहिक विवाह कराना चाहिए, आर्थिक क्षमता उतनी मजबूत नहीं है, आर्थिक क्षमता उनकी उतनी मजबूत नहीं है, उसे लेकर आप एक तमाम कोशिशें कर रहे हैं, बच्चों की शादी कर रहे हैं, ये क्या है, कब तक आगे और भी करने का वो है कि हमारा पूरा रहेगा कि जब तक हम लोग कोशिश यही करेंगे, हर साल हम करते रहें ये काम, और हम हमारे और अच्छे काम में कभी भी कोई कमी नहीं रहती, पैसे की भी नहीं कमी रहती, और लोगों का सपोर्ट की भी कोई कमी नहीं रहती हमारी। तो आपने देखा भारत विकास परिषद से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में इनका काम है, और ये 4था साल है इनका कि ये विवाह का जो कार्यक्रम है करवा रहे हैं जोड़ियों को, उन जोड़ियों का जो जिनके आर्थिक क्षमता जो है वो अच्छी नहीं होती है, कैपेबल नहीं होते हैं, वो ऐसे जोड़ियों को यहाँ पर सामूहिक सरल विवाह करवा रहे हैं। अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और आपको भी इस तरह से कोई अगर सामूहिक विवाह से जुड़ा हुआ जानकारी चाहिए तो आप भारत विकास परिषद से मिल सकते हैं और उनसे राब्ता कायम कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया।